सुप्रभात छात्रों। विद्यार्थियों, आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। मैं अमरीश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। 1857 के विद्रोह जो है भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोग सेमेस्टर 4 में C9 पेपर के लिए पढ़ेंगे। इस 1857 के विद्रोह में हम लोग इसके स्वरूप यानी प्रकृति और कारण और इसका जो है विस्तार और साथ में परिणाम, चारों चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। स्वरूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह जो है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इससे प्रभावित रहे और ये बहुत सारे जो क्षेत्रीय नेताओं ने इसमें भागीदारी एक साथ किया और इसमें हिंदू मुस्लिम के साथ किसान मजदूरों ने भी बहुत भागीदारी दी, इसलिए एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस समय तक एक राष्ट्र की संकल्पना भी नहीं थी और एक राष्ट्र के स्तर पर भारत लड़ भी नहीं रहा था। सब अपने निजी स्वार्थ के लिए इस विद्रोह में भागीदारी थी। इसके साथ इस विद्रोह को जो है कि कभी कभी हिंदू मुस्लिम की जो है कि ईसाई के विरुद्ध विद्रोह, या कभी सभ्यता और असभ्यता के विरुद्ध विद्रोह, या जो है कि आपको कुछ क्षेत्रीय शक्ति जो कि अपने निजी लाभ के लिए जो है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किए, और कुछ तत्कालिक कारणों ने भी, जो कि चर्बी वाले कारतूस जैसे कारण जो है वही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको विद्रोह में शामिल थे, कि जिसमें गाय और सूअर के जो है मांसों का प्रयोग किया जाता था, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बहुत ही धर्म के विरुद्ध था। इसलिए इस जो सैनिक है इनको प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन इस सारे स्वरूप में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पहला विद्रोह था। तो ये विद्रोहों की श्रृंखला थी और इसके पहले ही बड़े छोटे स्तर पर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे। इसके अलावा जो देखते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जो है भारत में लोगों ने इसमें शामिल नहीं हुए, और कुछ जो है भारतीय नेता जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ों की सहायता भी की, इसलिए इसमें राष्ट्रीय भावना भी नहीं थी। इस तरह से हम देखते हैं कि, और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, क्योंकि इसके पहले आपको जो है बहुत सारे क्षेत्रीय स्तर पर जो है विद्रोह हो चुके थे। तो इस तरह से इसके विवाद बहुत सारा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये विद्रोह जो है एक बहुत बड़े क्षेत्रों पर लड़ा गया, और इसमें जो है राष्ट्रीय भावना ना होते हुए भी बहुत सारे जो है क्षेत्रीय नेता और जो है जन समर्थन प्राप्त हो, जो इससे पहले नहीं हो पाया था। तो इस तरह से, और इस विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे जो है प्रेरणा दी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है 1857 विद्रोह को महत्वपूर्ण बना देता है। अब हम लोग इसके कारणों को जानेंगे। तो कारणों में जो तत्कालिक कारण था कि आपको ब्राउन्स बेस जो आपको पहले जो राइफल्स थे उसके जगह पे एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग है, जो गाय और सुअर के जो है कि मांस से बना होता था, जिसको कि हिंदू मुस्लिम नहीं अपने धर्म के विरुद्ध मानकर उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, जिसका पहला प्रयोग जो है मंगल पांडे ने विरोध किया था बैरकपुर छावनी में। तो उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आगे जो है इस विद्रोह को जो है कि 10 मई जो है 1857 को जो है मेरठ में जो है सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया, और जो है विद्रोह करके आगे जो है इसको जो है कि अपने नेता के रूप में जो है दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को घोषित किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि विद्रोह के बहुत सारे कारण हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, तत्कालिक कारण, चर्बी वाला कारतूस था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारणों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण है। राजनीतिक कारण में हम लोग देख रहे हैं कि बेलेजिली का जो है आपको सहायक संधि हो, या लॉर्ड डलहौजी का जो है व्यापक हथगत सिद्धांत हो, या हड़प नीति हो, उससे जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है बहुत सारे जो है राजाओं को क्षति हुई, और राजाओं के राज मिला लिए गए ब्रिटिश साम्राज्य में, जमींदारी छीन ली गई, और नजराने जो है वापस ले लिए गए, और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं को जो है आपको लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के लिए कहा गया। इस तरह से बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है भारतीयों को दबाया गया। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि जो भारतीयों की धार्मिक सामाजिक परंपराएं हैं उसको क्षति पहुंचाई गई, और ईसाईकरण को बहुत बढ़ावा दिया गया। 1833 में जो है ईसाई को प्रसार करने का लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई। इसके अलावा जो है ईसाई निर्गुता जो है धार्मिक जो ये है अयोग्यता जो अधिनियम है उसमें को भी सुधार किया गया, और ईसाई जो लोग बन जाते थे उनको भी जो है संपत्ति में या सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि
धार्मिक स्तर पे भी अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप किया, उससे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भारतीयों पे पड़ा और उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ हम लोग आर्थिक रूप से देखते हैं कि ये भूराजस्व नीति से, जैसे स्थायी बंदोबस्त हुआ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुआ या महलवाड़ी हुआ, सभी बंदोबस्त में जो है कि किसानों का और जो है स्थानीय ज़मींदारों का जो है कि क्षति पहुंची और कृषि को भी क्षति पड़ी, इससे ऋणग्रस्तता भी बहुत हुआ। उद्योग धंधों, कुटीर उद्योग और छोटे मोटे उद्योगों को भी क्षति पहुंची और जो है व्यापार लाभ जो है ब्रिटिशर्स के लाभ में हुआ। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ और भारत जो है कच्चा माल उत्पादक राज्य बन गया और तैयार माल खरीदने वाला राज्य बन गया। इस तरह से पूरी तरह से उद्योग धंधों भी बड़ी क्षति हुई। इस तरह आर्थिक स्तर पर भी भूराजस्व नीति के साथ सभी तरह के क्षेत्रों में जो है अनौद्योगिकरण करने से भी भारतीयों को जो है बहुत क्षति हुई और प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामाजिक कारण में भी देखते हैं कि क्या जो है कि भारतीयों को जो है कि हे दृष्टि से देखा जाता, सभ्य देखा जाता था और इसको अमानवीय व्यवहार किया जाता था। और सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारी जो परंपराएं हैं उनको निषेध कर दिया गया, जैसे कि सती प्रथा हुआ या नरबली प्रथा हुआ या आपको जो है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह से जो है कि भारतीयों की परंपराओं में भी हस्तक्षेप करने से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो इस तरह से वो लोग अपने परंपराओं में हस्तक्षेप से अंग्रेजों के विरुद्ध होते गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैनिक कारणों में भी जो है भारतीयों को वेतन भी अच्छे नहीं देते थे, उनको सुविधा से ज़्यादा ऊपर पोस्ट भी नहीं दिया जाता और समुद्र पार जो है कि उन लोगों को जो नए रंग रूट हैं उनको जाना ये कर दिया गया था कि जाएंगे, जिससे कि इन लोगों का धर्म नष्ट होने की संभावना थी। भारतीयों की सोचते थे कि समुद्र पार जाके युद्ध करने से धर्म नष्ट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे सैनिक कारण होने से भी जो है कि समेकित रूप से आपको ये हुआ। इसके बाद देखते हैं कि जो क्षेत्रीय नेताओं थे, जैसे कि जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह हैं, उनका जो है जमींदारी छीना जा रहा था, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था, रानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो है दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जा रही थी और बहादुर शाह जफर को भी जो है उनका जो है कि जो राशि है उसको कम कर दी गई है, उसको कुतुब मीनार भेजा जा रहा था लाल किले से, जिससे कि सभी भारतीयों को असंतोष हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सभी नेताओं को दबाने से भी जो है ये लोग मिलकर विद्रोह करना के लिए तैयार हुए। तो ये सैनिक विद्रोह जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ मेरठ से, इसको फिर राष्ट्रीय स्वरूप दिया बहादुर शाह जफर ने और बख्त खान ने। और उसके बाद ये विद्रोह जो है फैलते हुए कानपुर में आपको नाना साहब तात्या टोपे, फिर झांसी में लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, फिर जगदीशपुर में जो है कि कुंवर सिंह, फिर हजरत महल और जीनत महल जो हैं, या जो है कि ब्रिजिस कादिर जो हैं आपको लखनऊ में और रायबरेली में और फैजाबाद में। इस तरह से सभी क्षेत्रों में ये फैलता गया विद्रोह और ये एक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ। कुछ समय तो लगा कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो भारतीय राजा हैं मराठवाड़ा के राजा जिंद के और बहुत सारे राजपूताना जो हैं ये अंग्रेज़ों के सहयोग किए, जिससे कि विद्रोह को दबाया जा सका। इससे अलावा भी जो अंग्रेज़ों के पास जो है नेतृत्व आउटरम हुआ, हैलॉक हुआ या निकोलसन हुआ या जो आपको ह्यूरोजू हैं, ये सब बहुत अच्छे नेतृत्व वाले सेनापति जो कि विद्रोह को दबाने में सफल हुए और इसके साथ आधुनिक अस्त्र भी थे और नौसेना भी बंगाल की खाड़ी में आ गई थी ब्रिटिशर्स की। तो इस तरह से विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विद्रोह को दबा देने के बाद जो है कि बहुत सारे परिणाम भी आए, जो कि 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर से हटा दिया गया और अब जो है महारानी का शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत पर अध्यारोपित हो गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ भारत था उसका पोस्ट जो पद जो है वायसराय बना दिया गया और उसके बाद जो है एक भारत सचिव का पद जो है लंदन में बनाया गया, जो 15 सदस्यीय थे और उसके बाद जो है ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन जो है इसका लिए उत्तरदायी थे भारत पर शासन करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हुए 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह से प्रेरणा लेकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बहुत सफलता प्राप्त किए और हमने ऐसा विश्वास था कि 1757 के बाद 1857 100 साल बाद एक घटना हुई तो आगे जो 100 साल में भारत आज़ाद हो जाएगा और हम लोग देखते हैं उससे पहले ही 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इस तरह से 1857 का विद्रोह जो है बहुत सारे जो इतिहासकारों के बीच में एक जो है कि विरोधाभास और विवाद का विषय है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इसने एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो है लगभग उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे राजाओं को संगठित किया और कुछ समय के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत प्रबल विरोध को
दिखाया। तो फिर भी 1857 का विद्रोह जो है ये इतिहास में जो है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा ये शोध का विषय है। और इसमें जो है ये प्रतियोगिता परीक्षा या किसी भी जो यूजी और पीजी के जैसे परीक्षाएं हैं उसमें अगर सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन हमेशा अराइज होते हैं। तो विद्यार्थियों ऐसा है कि 1857 विद्रोह को आप और अच्छे से पढ़ें। बिपिन चंद्रा में इसका अच्छा से वर्णन है और BL गुरुआ भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो है सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकारों का भी जो है आपको पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और 1857 के विद्रोह को हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में तैयार करके हमेशा रखना चाहिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद छात्रों।